फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज तो संडे और संडे वाले दिन मेरा टारगेट रहता है ओनली रिवीजन करना, और अगर मेरे पास टाइम है तो मैं और कुछ पढ़ लेती हूँ। तो आज मैं आपको सही मायने में बताऊँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन सी हो रही थी, मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही थी और मेरा बीपी डाउन हो गया था। इस वजह से मेरी पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पाई जिस तरीके से मैं आज करना चाहती थी। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। मैंने 10 आवर्स का स्टडी रूटीन लगाया था, इसे मैं कंप्लीट कर लूँ जैसे तैसे। मैंने ये टारगेट तो पूरा कर लिया, और फिर शाम होने के बाद मैं डॉक्टर के पास भी गई थी तो मेरा बीपी काफ़ी डाउन था। इस वजह से आज मेरी तबीयत स्टडी ज़्यादा नहीं हो पाई थी, और जितना टारगेट लगाया था बस उसी को कंप्लीट कर पाई मैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी बीमार पड़ गई तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। इतना तो पढ़ा ही मैंने कि आज का जो मैं टारगेट रखती हूँ संडे वाले दिन का, जितना मैं मतलब पूरी वीक में कंप्लीट करती हूँ जो भी सब्जेक्ट, उसको मैं रिवाइज कर सकूँ। तो आज मेरा सिर्फ रिवीजन था। सी सेट की मैंने प्रैक्टिस की, और जो रीजनिंग की मेरे पास बुक है उसमें से भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए थे। इसी तरह आज मेरी पढ़ाई होती गई। मैं आपसे बस यही कहूँगी फ्रेंड्स, लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं जाती हैं, और मौसम चेंज होता है, आपका स्वास्थ्य भी ख़राब रहता है। तो आप अपने आप का थोड़ा ध्यान रखें ताकि आपकी पढ़ाई ना रुक सके, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। जो लोग ये सोच के बैठते हैं ना कि अभी बहुत टाइम है, अरे अभी तो 1 साल पड़ा है, ये साल कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और महीने तो ऐसे जाते हैं जैसे कि एक 30 दिन का महीना एक दिन में निकल गया हो। क्योंकि जो लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें कुछ पाना है, अपने आगे फ्यूचर में कुछ करना है, तो उनके लिए टाइम मायने नहीं रखता कि कितना टाइम है। मैंने कल भी बोला था कि अगर आप ज़्यादा टाइम को लेके चलेंगे ना, कि आपके पास 3 साल हैं या 4 साल हैं, तो आप धीरे धीरे रेंगते रहोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप अपने मन में ये ठान के चलो कि आपके पास ओनली 1 ईयर है और आपको इसी में कुछ करना है, बाकी आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये सोच के चलेंगे ना, तो मैं 100% ये दावा करती हूँ कोई भी इंसान हार नहीं सकता। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने माइंड से ये फेलियर का डर बिल्कुल तरीके से निकाल दो। आप ये सोचो सिर्फ आपको मेहनत करनी है। अगर आप दिल से मेहनत, शिद्दत से मेहनत कर लोगे ना, तो इस परीक्षा में आप ज़रूर पास हो जाओगे। और फेलियर वाला जो फेयर होता है ना, उसको निकाल के फेंक दो, क्योंकि इस परीक्षा में इंसान मेहनत करता रहता है, उसे 2-3 बार 4 बार मतलब ये सारे मतलब सीन देखने पड़ते हैं कि उसका प्री भी नहीं निकलना है। तो आप अगर इतने कमज़ोर दिल के हैं कि आपने पूरी साल बहुत मेहनत की है और आपका नहीं निकला, तो मुझे लगता है आपको अपने दिल को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, और ये सोचना पड़ेगा कि देखो इस चीज़ में हार जीत तो लगी रहेगी, लेकिन एक दिन सफलता आपको मिलेगी ज़रूर। ऐसा नहीं है मिले ना, बस आपको डरना नहीं है। अगर आपका 1 बार में नहीं निकला तो 2 बार में निकलेगा, 2 बार में नहीं निकला तो 3 बार में निकलेगा, लेकिन निकलेगा ज़रूर। इसलिए मेहनत करते रहो। अगर आप शिद्दत से मेहनत कर रहे हो तो आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे बस ये कहूँगी कि थोड़ा अपना ध्यान भी रखें पढ़ाई के साथ साथ। मैं मानती हूँ कि जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है वो बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें बाहर की दुनिया में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, कहाँ शादी हुई, किसकी सगाई हुई, उसे उन्हें इन सारी चीज़ों से मतलब दूर दूर तक मतलब नहीं रहता। वो अपने मन में ये ठान लेते हैं, हर कोई एस्पिरेंट यही ठान के चलता है। मैं ये कहूँगी जो इंसान अपनी लाइफ में सीरियस है ना, उसे बाहर की जो शौक शान चमक धमक से कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक वो अपने लक्ष्य पा ना ले। आप भी इसी तरह अगर मेहनत करोगे ना, कुछ टाइम के लिए शादी, फंक्शन, ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर दो। बस एक आम ज़िंदगी जियो, एक नॉर्मल लाइफ। बस आपकी लाइफ में ये होना चाहिए, आपको पढ़ना है, आपको हेल्दी रखना है ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके, और खान पान का अच्छे से ध्यान रखना है। बस आपको एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, किसी से ज़्यादा इतना अटैच नहीं होना है कि आपको उससे बात करने बिना आपको चैन ना पड़े। आप अगर ऐसा हो भी गया पढ़ाई के साथ साथ आपको किसी से अटैचमेंट इतना हो जाए, तो आप सोचोगे थोड़ी देर उससे बात कर लें, उसके बाद हम पढ़ाई कर लेंगे, आप यही सोचते रहोगे। और जो इंसान मतलब दूसरों से लगाव कर लेते हैं, ज़्यादा अटैचमेंट कर लेते हैं, मैं ये कहूँगी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए कुछ टाइम के लिए अपने आप को एकदम अलोन रखना है, आपको किसी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखना है सिवाय आपकी फैमिली के।
क्योंकि फैमिली का सपोर्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी टाइम अगर आपकी माँ की कॉल आ जाए, आपके पापा की कॉल आ जाए, अगर अब वो आपसे ये कह दें कि बेटा कैसे हो, आपकी तबीयत ठीक है, आप पढ़ाई कैसी चल रही है, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस मिलने लगता है। आप ये सोचने लगते होगे कि मेरे माँ बाप मुझसे कितनी उम्मीद लगा के बैठे हैं। मुझे भी ऐसा फ़ील होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ, जब भी मेरे पापा मुझे कॉल करते हैं बस यही कहते हैं, बेटा तुम्हारा एग्ज़ाम कब है। उन्हें मतलब इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं जितना उन्हें समझा देती हूँ तो वो समझ जाते हैं। और आपके मम्मी पापा कोई भी आपको कॉल करे, ये बोल दे ठीक है बेटा आप पढ़ाई करो, आपको मतलब मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस होने लगता है। आप ये सोचने लगते हो कि आपको करना ज़रूर है। इसलिए मैं ये कहूँगी, देखो माँ बाप का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आपकी शादी हो गई है तो मैं ये कहूँगी कि लाइफ पार्टनर का भी सपोर्ट होना चाहिए। बिना आप उसके सपोर्ट के कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अलग रह के पढ़ाई कर लेते हैं, उनके हस्बैंड उनसे मतलब उन्हें कोचिंग के लिए दूर भेज देते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन मैं अपनी बताऊँ तो मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ घर पे। मैंने सोचा है कि जितना भी हो सके मैं एक बार ये तो मतलब देखूँगी, खुद को साबित करके रहूँगी कि हाँ मैं यूपीएससी का प्री निकाल सकती हूँ। तो इसलिए मैं अभी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, और जब आगे मुझे मतलब मौका मिलेगा तो मैं मेंस का जब टाइम आएगा तो मैं कोचिंग मतलब कर लूँगी। तो अभी तो मेरा मतलब जो कुछ है मैं अपनी खुद से पढ़ाई करती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं यूट्यूब का भी सहारा लेती हूँ। यूट्यूब पे मतलब वीडियो आती हैं जो मतलब हर सब्जेक्ट की, तो मैं वो वीडियो भी देखती हूँ। तो इसी से मेरी मतलब पढ़ाई अच्छी हो रही है अभी तक। तो जब आगे मुझे अगर ज़रूरत होगी इस कोचिंग की, अगर मेरा प्री निकल गया तो मैं कोचिंग कर लूँगी, लेकिन प्री तो मैं अपनी मेहनत से ही निकालूँगी, ये मैंने डिसाइड कर रखा है। फ्रेंड्स, मैं तो ये कहूँगी जितने भी एस्पिरेंट हैं, और मतलब किसी को एडवाइस नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ। मैंने तो ये सोच रखा है कि मैं अपना प्री खुद से निकालूँगी। बाकी लोगों की अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन खुद को मतलब प्रूव करने के लिए कि आप कितने टैलेंटेड हैं, आपको मतलब प्री तो खुद ही निकालना चाहिए, ताकि आपको अपने टैलेंट का पता चल सके कि हाँ आप कितने पानी में हो। कोचिंग मतलब जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है। कोचिंग मतलब कोचिंग से आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाते हैं, और मतलब हर चीज़ की आपको मतलब समझ हो जाती है। लेकिन आपको गाइड करने वाले भी वहाँ होते हैं। लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ, मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैं पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो गई हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है कि मुझे कोई गाइड करे, तब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। मैं अपनी लाइफ में बहुत सीरियस हूँ, और मुझे किसी की अभी मतलब इतनी ज़्यादा नीड नहीं है कि हाँ मुझे अलग से कोई गाइड करने आए, तो मतलब मैं पढ़ने के लिए रेडी होंगी। मैं ये सोचती हूँ, मैं अपने फैमिली के बारे में सोचने लगती हूँ। अगर मेरे माइंड में कुछ भी ऐसा वैसा चलने लगा, या मैं थोड़ी सी भी थक जाऊँ पढ़ते पढ़ते, तो मैं ये सोचती हूँ, मैंने 12-13 घंटे पढ़ाई करके मैं थक गई हूँ। बहुत सारे लोग तो 18 घंटे भी पढ़ते हैं, उन लोगों को मतलब थकावट नहीं होती होगी। तो मैं ये सारी चीज़ सोच के मेरा माइंड एकदम सही हो जाता है, और मैं फिर से पढ़ने लगती हूँ। हर एक इंसान को पढ़ते टाइम अपने माइंड में कुछ भी नहीं चलाना है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी ऐसा फील करें कि कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, पता नहीं कब तक हमें अकेले रहना पड़ेगा, तो ये सोचो आप बिना मेहनत के, बिना कामयाबी के आपका हालचाल पूछने कोई भी नहीं आएगा। क्योंकि कुछ टाइम बाद आप देखना, जो लोग आपके साथ हैं ना, वही लोग आपको आगे चल के आपकी औकात का मतलब अंदाज़ा लगाएंगे कि आपकी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, और तुमने क्या कमाया अपनी ज़िंदगी में। बस खाया पिया और उड़ाया, ये पूछेंगे। और जो आपकी क्लोज़ फ्रेंड है ना, वो भी एक दिन यही अपना रिजल्ट दिखा देंगे। देखना, अगर वो कामयाब हो गए और आप नहीं हो पाए, तो आपसे वो बात करना भी मतलब बंद कर देंगे। आपको इम्पोर्टेंस देना तो दूर की बात है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं रखेंगे अपने पास। इसलिए दूसरों के चक्कर में अपना करियर बर्बाद मत करो। देखो, लोगों का रंग बदलते हुए टाइम नहीं लगता है। मैंने ऐसे बहुत सारे फ्रेंड देखे हैं, और मैंने इतने टाइम में इतना तो देख लिया है कि कोई भी फ्रेंड मतलब, मैं अपनी बता रही हूँ, मैं दूसरों की नहीं कह रही हूँ कि आप लोग ये सोचो कि हाँ दोस्ती में दरारें मतलब करवा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस आपको ये कहना चाहूँगी कि अभी के लिए बस अपने आप को टाइम दो। दोस्ती यारी अगर आपकी पक्की वाली फ्रेंडशिप होगी ना, तो वो लाइफ टाइम तक रहेगी। लेकिन कुछ लोग तो बस दिखावटी साथ होते हैं। एक टाइम बाद अगर उनकी लाइफ में कोई नया फ्रेंड आ जाए, कोई नया पर्सन आ जाए ना, तो वो आपको घास भी नहीं डालते।
इसलिए ऐसे रंग बदलने वाले लोगों से आप दूरी बना के रखें, जो आपको आगे बढ़ती हुई देखना नहीं चाहते हैं। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, जो आपका ट्रू फ्रेंड होगा ना, तो आपको हमेशा ये ज़रूर कहेगा कि मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, तुम्हें जो करना है करो। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी, मेरी लाइफ में ऐसे फ्रेंड हैं, मेरी फ्रेंड है जो जब भी मैं उससे फ्री टाइम में उसकी कॉल आ जाती, फ़िलहाल तो मैं कॉल नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं वो कॉल करे और मैं बात करूँ, तो हमेशा वो मुझसे यही कहेगी कि तुम जो कर रही हो ना, तुम हमेशा इसमें कामयाब हो जाओगी। मैं तो बस यही विश करती हूँ। वो इस तरीके की बातें बोलती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। वो ये कहती है कि अनु, मैं तुझसे कभी नाराज़ नहीं होती हूँ कि तू मुझे कॉल क्यों नहीं करती, मुझे पता है कि तू बहुत बिज़ी रहती है, और मैं तो हमेशा यही चाहूँगी कि तू अपनी ज़िंदगी में बड़ा से बड़ा मुकाम हासिल करे। मैं तो ये कहूँगी, मैं बहुत लकी हूँ, मेरी फ्रेंड भी बहुत अच्छी हैं और मेरा लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छा है। मेरी लाइफ में जितने भी लोग हैं वो सब अच्छे हैं और सही मायने, इसीलिए मैं बहुत खुश रहती हूँ अपनी लाइफ में। मैं ये सोचती हूँ, मतलब मेरी लाइफ में इतने लोग तो हैं जो मेरे ना रहने पे मेरी कमी महसूस करते हैं और मुझे मिस करते हैं, और मैं जो कर रही हूँ उसकी दुआ करते हैं कि मैं इस काम में जो भी मेरी मतलब ड्रीम है उसे पूरा कर सकूँ। ऐसे भी लोगों का होना लाइफ में ज़रूरी होता है फ्रेंड, ताकि आपको आपको बुरा वक्त में ये एहसास हो कि कोई इंसान है जो आपकी उदासी से, आपके मतलब आपको थोड़ा सा भी दुख हो उसे एहसास होता है। तो ऐसे लोग अगर आपकी ज़िंदगी में हैं तो आप बहुत लकी हो। लेकिन मेरी लाइफ में तो हैं, इसलिए मैं खुद को लकी मानती हूँ। और ज़्यादा लकी जब मैं हो जाऊँगी, जब मैं अपनी मेहनत का फल पाऊँगी कि मैंने जो किया, जितनी भी टाइम मैंने दिया अपनी पढ़ाई को, उसका रिज़ल्ट मुझे मिल चुका है। उस दिन मैं अपने आप को सबसे बड़ा लकी मानूँगी कि हाँ, सच में मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। और ये तो आपको भी पता है कि जो मेहनत करते हैं, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है। अगर सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दोगे ना, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो बस कहने की बातें हैं कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। किस्मत भी उन्हीं का साथ देगी जो मेहनत करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मेरी पढ़ाई सही नहीं हो पाई थी, तो आज का ब्लॉग इतना ही है, क्योंकि मेरा बीपी डाउन था। लेकिन आप अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखें ताकि आपकी पढ़ाई ना रुक सके।